हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी जेईई यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा आज आप लोगों के जेईई एडवांस 2024 के लिए एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है। ढेर सारी स्प्रिंग आप मेरे लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है बच्चों उसमें देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज हम इस अगले कुछ 10 से 15 मिनट के लेक्चर में। सो बच्चों, क्या है क्वेश्चन? लैंग्वेज एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है बच्चों, अ थिन हॉरिजॉन्टल लाइट रॉड ए बी ऑफ लेंथ L hinged at end A is connected with the ideal vertical springs and the block of mass M is in gravity free space as shown in the figure. So यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे एक रॉड है बच्चों, जिसका जो मासलेस रॉड है, ये सब कुछ वर्टिकल प्लेन में दे रखा है, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करना। यहाँ पे आप एक स्प्रिंग देख पा रहे होंगे, एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है, रॉड की लेंथ एल के बराबर दे रखी है। एक और स्प्रिंग है बच्चों जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k के बराबर है, एक स्प्रिंग 3 के स्प्रिंग कांस्टेंट की है, एक ब्लॉक है, और साथ ही बच्चों एक और स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k/4 के बराबर हमें दे रखा है एज शोन इन द फिगर। द ब्लॉक इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द प्लेन कंटेनिंग स्प्रिंग एंड द रॉड एंड देन रिलीज। अब इस वाले जो पहले इनिशियली पूरा का पूरा सिस्टम जो बच्चों इक्विलिब्रियम में था, और अब इन्होंने क्या कर दिया कि इस ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस करा के इन्होंने छोड़ दिया, इधर की तरफ डिस्प्लेस करा के छोड़ दिया। नाउ इट विल परफॉर्म सम ऑक्सिलेटरी मोशन. If the frequency of the small oscillation of the block is this, then find the value of n. So small oscillation की जो frequency है, that we have to find, and that frequency is given in this expression, and from this expression we have to find the value of the n. So this is the question. I want all of you to just have a look on this question. You can try this question by your own, and I am going to explain the solution. So these kind of questions will definitely help you in building the concept for JEE Advanced. So JEE Advanced के लिए हमारी जो ये सीरीज चल रही है, इस सीरीज में बच्चों ये इस तरीके के कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस आप लोगों को हम कराते रहेंगे आपके जेईई एडवांस तक। चलो बच्चों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे बच्चों इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व? सो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहला स्टेप जो होता है ना हमारा, वो होता है, एक मिनट, सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं उसका जिसका टाइम पीरियड पूछा है, उस ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को और उसके एक्सेलरेशन को हमें रिलेट करना होता है। व्हाट दे आर आस्किंग इन दिस क्वेश्चन इज फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ द ब्लॉक। इनिशियली दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन एट दिस पॉइंट। ओके, सो हियर इट इज इन इक्विलिब्रियम, हियर इट इज इन इक्विलिब्रियम। आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट दे दिया आपने x के बराबर, ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दिया। ब्लॉक ऑब्वियस सी बात है कहीं यहां पे आ जाएगा इस तरीके से ना, यहां आ गया, मान लीजिए ना ये ब्लॉक यहां पे आ गया। अब इसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है कि इधर डिस्प्लेस कर दिया तो इस वाली स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ जाएगा, इस वाली में कुछ कंप्रेशन आएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो है रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन लग रहा होगा, और मैं उसको बोल रहा हूं AR। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि AR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, या मैंने ये रिलेशन ऑब्टेन कर लिया कि AR इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, अपना काम हो जाएगा। हमें ये पता लग जाएगा कि दिस ब्लॉक इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड देन वी विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो AR इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स हमें इसमें प्रूव करना है। अब होगा क्या कि यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि ब्लॉक के ऊपर ना दो स्प्रिंग से कनेक्टेड है, लेकिन साथ ही साथ वो स्प्रिंग जो है इस रॉड से भी कनेक्टेड है। तो जैसे इस वाली स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा तो ये स्प्रिंग जो है इस रॉड को नीचे की तरफ पुश करेगी। दिस स्प्रिंग विल पुश द रॉड नीचे की तरफ। जब रॉड जाएगी ना तो इस वाली में एक्सटेंशन आएगा, ये रॉड को नीचे जाने से रोकेगी, इसमें कंप्रेशन आएगा, ये रॉड को नीचे आने से रोकेगी। तो ये भी केस बनेगा, यहाँ पे एक रॉड भी है और बड़े आराम से हम इसको नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे होंगे ना इस ब्लॉक के ऊपर, मैं अगर इसका डायग्राम थोड़ा साइड में बनाऊं तो आप लोग देख पा रहे होंगे इस ब्लॉक के ऊपर ना जो फोर्स लग रहे होंगे, ऊपर की तरफ लगेगा k/4 इंटू एक्स के बराबर। नीचे से लगेगा बच्चों, होगा क्या कि जो रॉड जो है ना ये रोटेट कर जाएगी। अगर मैं इसको रॉड को ऐसे एक लाइन से दिखाऊं तो देखो ये रॉड जो है ना बच्चों ऐसे रोटेट करके मान लीजिए यहां आ गई रॉड। पहले ऐसा करते हैं, पहले मान लेते हैं रॉड ऐसे थी, मतलब रॉड की थिकनेस में थोड़ी सी कंसीडर नहीं कर रहा हूं। पहले मान लीजिए रॉड ऐसे थी, तो देखो ये वाला जो पॉइंट है ना जहां पे स्प्रिंग अटैच्ड है, ये अगर थीटा एंगल रोटेट कर गई है इधर की तरफ ना, थीटा एंगल है अगर ये, तो ये जो डिस्टेंस है ये L/3 इंटू थीटा के बराबर होगा, क्योंकि दिस डिस्टेंस इज L/3। सो ये आर्क की जो लेंथ होगी ना वो L/3 इंटू थीटा के बराबर आएगी। ये जो डिस्टेंस होगी ना ये होगी बच्चों 2L/3 इंटू थीटा के बराबर, और ये जो डिस्टेंस होगा ना ये L इंटू थीटा के
बराबर होगा। सो तीनों स्प्रिंग में रॉड के मोशन की वजह से भी कुछ एक्सटेंशन या कंप्रेशन इस तरीके से आएंगे। अब यहां पे बच्चों हो क्या रहा होगा कि अगर मैं इस वाली स्प्रिंग का देखूं तो इधर वाला एंड एक्स नीचे आया, इधर वाला L/3 थीटा गया। इसमें जो कंप्रेशन आया ना इस वाली स्प्रिंग के अंदर, इसका कंप्रेशन जो होगा वो x माइनस का L/3 इंटू थीटा के बराबर होगा। तो जो नीचे से जो फोर्स लग रहा होगा ना वो 3 के x माइनस का L इंटू थीटा डिवाइड बाई 3 के बराबर फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगी बिकॉज ऑफ दिस कंप्रेशन। तो स्प्रिंग का जो कंप्रेशन होगा ना वो x के बराबर नहीं होगा इस वाली स्प्रिंग का। ये वाला एंड भी मूव कर रहा है तो हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये वाला एंड कितना मूव कर रहा है, L/3 इंटू थीटा के बराबर। उधर वाला एंड x कंप्रेस हुआ, ये आगे चला गया, x माइनस का L/3 इंटू थीटा के बराबर कंप्रेशन होगा और इसकी वजह से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। अब इस ब्लॉक का जो है ना रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन आ रहा होगा, एंड दैट रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 3 इंटू के एक्स माइनस एल थीटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस का के एक्स डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई एम। दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे x और L थीटा, थीटा भी वेरिएबल है और हमें L थीटा को x की टर्म्स में लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज हमें a और x का, सिर्फ a और x का रिलेशन चाहिए। हमें टाइम पीरियड जब फाइंड करना होता है ना एसएचएम में, जिस ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड फाइंड कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को और उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को हम रिलेट करते हैं a इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर x वाली इक्वेशन से, और फिर हम प्रूव कर देते हैं कि इट इज परफॉर्मिंग एसएचएम। और x का जो कोफिशिएंट होता है a इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर x वाली इक्वेशन में, वो ओमेगा स्क्वायर बन जाता है और वी गेट द टाइम पीरियड। अब यहां पे प्रॉब्लम आ रही है कि वो थीटा भी आ रहा है, तो इस थीटा वाली चीज को काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस जगह पे आई एम यूजिंग द सम अदर कलर, यस। तो हम क्या करेंगे कि हम इस रॉड के बारे में बात करेंगे। इस रॉड के ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, वो होगा बच्चों k इंटू एक्स माइनस का L थीटा डिवाइड बाई 3 के बराबर, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हो गई है तो रॉड को नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी। इसमें एलोंगेशन आ गया तो ये ऊपर की तरफ खींच रही होगी 2k 2L/3 फोर्स से। इसमें भी कंप्रेशन आ गया तो ये ऊपर की तरफ पुश करेगी k इंटू एल इंटू थीटा से, k इंटू एल इंटू थीटा फोर्स। ये तीन फोर्स लग रहे होंगे रॉड के ऊपर, क्योंकि रॉड का मास 0 है, मास ऑफ द रॉड इज 0। रॉड का मास 0 होने की वजह से टॉर्क जो आएगा ना बच्चों रॉड के ऊपर पूरा टाइम 0 होना चाहिए, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, नेट टॉर्क 0 आना चाहिए रॉड के ऊपर। तो रॉड के ऊपर नेट टॉर्क 0 आना है तो नेट टॉर्क 0 कर देंगे हम इन तीनों फोर्सेस का। तो जब मैं फोर्स का, उस वाले फोर्स का जब टॉर्क लिखूंगा ना तो वो होगा एक्चुअली k नहीं, ये 3k के बराबर है। सो 3k इंटू एक्स माइनस का L थीटा डिवाइडेड बाई 3 इंटू L/3, ये आएगा बच्चों इस वाली स्प्रिंग का टॉर्क, जो कि इसको नीचे की तरफ भेजने की कोशिश कर रहा होगा। इन दोनों का टॉर्क एक ही डायरेक्शन में आएगा और ये आएगा 2k 2L डिवाइडेड बाई 3। ये तो हो गया फोर्स, और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो 2L डिवाइडेड बाई 3, और ये प्लस नहीं होंगे, दोनों बराबर होंगे। इसका टॉर्क और इन दोनों का टॉर्क एक दूसरे को अपोज कर रहे होंगे, प्लस k इंटू एल इंटू थीटा इंटू एल, दीज आर द टॉर्क इक्वेशन। नेट टॉर्क इस पर 0 कर दिया मैंने, इन दोनों का टॉर्क उस अकेले टॉर्क के बराबर कर दिया। तो पहले तो बच्चों k से k उड़ा देते हैं, k उड़ा दिया यहां से हमने, ओके। ये l भी कट जाएगा, एक ये भी काट दिया, ठीक है। x और थीटा के बीच में रिलेशन पता करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ये 3 से 3 भी काट देते हैं तो ये बचेगा x माइनस का L थीटा डिवाइड बाई 3, एंड दिस कम्स आउट टू बी 8L डिवाइडेड बाई 9 प्लस का 8L थीटा डिवाइड बाई 9 प्लस का L इंटू थीटा। ये आ गया हमारे पास एक इक्वेशन। तो वैल्यू ऑफ x आ जाएगी हमारे पास 8L इंटू थीटा प्लस 9L इंटू थीटा प्लस 3L इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 9 के बराबर। सो x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, x कम्स आउट टू बी, आप ऐसे कह दो कि L इंटू थीटा की वैल्यू आ जाएगी 9x डिवाइडेड बाई 20 के बराबर। सी इट विल बी 9x बाई 20। वी पुट द वैल्यू इन रिलेशन दैट AR इज इक्वल टू 3 इंटू k x माइनस का L थीटा बाई 3, तो L थीटा बाई 3 होगा 3x डिवाइडेड बाई 20, इट इज 3x डिवाइडेड बाई 20 प्लस का kx डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई m। तो अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन आ रहा है, r का। आप बोलोगे सर आपने माइनस क्यों नहीं लगाया, बिकॉज आई एम राइटिंग द रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन। यहां से आएगा 17/20
और 51 डिवाइड बाई 20 प्लस का 5, 51, 56 डिवाइड बाई 20 k divided by m into x, and this will be our omega square. So what they are asking is frequency. So frequency they are asking. So it comes out to be, frequency will be equal to 1 upon 2 pi रूट के अंदर ओमेगा गोज above, so 7 into 8 k divided by 20 m. This is the frequency, and they have given us an expression of 7k divided by 20 m. So value of n becomes 8. So this is our value n is equal to 8. This is our answer. So this was a very wonderful question of this SHM and the rotational motion. These two concepts are being used in this question. So similar kind of question we will be uploading here, and there's a biggest price drop ever, 88% discount on Unacademy Plus subscription. 1 year IIT JEE subscription is only available at 5499 rupees. There is a referral code which you have to use, Kailash10, or there is a link given in the description. You can directly go through that link and subscribe to Unacademy at this price. So there are in Unacademy RM batches by the online top educator were launched on 17th of April. There is a Nimbus batch for the class 11th, Nexus for 12th, Phonics batch, which is my batch for the class 12th droppers, and this is now available at 5499 rupees. There are offline educator batches as well, Maverick, Swift, and the Falcon batch. You can avail them also at the same price. You can get the 40% off on all the Unacademy centers across all IIT JEE NEET Foundation batches, valid up to 21st of April. ये बच्चों आप लोगों का जो ऑफर है वो तो खैर अवेल नहीं हो सकता, लेकिन 24th of April तक बच्चों ये वाला ऑफर जो है, आप जो है 5499 रुपीज में जो अनअकैडमी का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, दैट सब्सक्रिप्शन यू कैन अवेल एट बाय यूजिंग Kailash10 रेफरल कोड. सो ऐसे कुछ अमेजिंग प्रॉब्लम्स मैं और लेके आऊंगा बच्चों. सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.